नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के बोहल गांव की है, जहां बाढ़ के पानी में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि किसानों की आखिरी उम्मीदें भी डूब गई थीं। यहां 500-600 एकड़ जमीन पूरी तरह पानी में डूबी थी। फसलें नष्ट हो चुकी थीं और अगली फसल की बुवाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब अपने स्तर पर किए गए सारे प्रयास असफल हो गए, तब ग्रामीणों ने पड़ोसियों से संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों के बारे में सुना। इसी उम्मीद के साथ सरपंच रविंद्र कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 6000 फुट पाइप की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बोहल गांव पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। इस सामग्री में 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 6000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद बोहल के खेतों की तस्वीर देखकर दिल को सुकून मिलता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को बाहर खदेड़ दिया है। जहां कल तक 4 फुट गहरा गंदा पानी खड़ा था, आज वहां 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। गेहूं के पौधे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उनमें बालें निकलने को तैयार हैं। जो किसान कल तक खून के आंसू रो रहे थे, आज वे अपनी फसल को देख मुस्कुरा रहे हैं। ग्रामीणों ने भविष्य की सुरक्षा के लिए इन पाइपों को स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी दोबारा इस संकट का सामना न करना पड़े। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बोहल, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में। और आज आप यहां पर देख रहे हैं कि कितनी सुंदर फसल यहां पर लहलाने लगी है। गेहूं की काफ़ी बड़ी फसल हो गई, लगभग 1 हाथ ऊपर फसल उग चुकी है। और बाढ़ के समय में यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ थी, एक बार हमारे साथ गाँव के सभी पंच, नंबरदार, सरपंच, सभी मौजूद गाँव के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और कैसे क्या समाधान हुआ इस बाढ़ की समस्या से पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम। राम राम। एक बार अपना परिचय दो ताऊ जी। चांदी राम, वाइस चेयरमैन, सरपंच का पिताजी जी। ताऊ जी, गांव में बाढ़ के समय में कितनी क्या मुसीबत थी, कितनी परेशानी थी? हमारे कम से कम 3000 एकड़ का पानी यहाँ जमा हुआ था। 150 किले में आधा गांव डूबने को हो गया था। उससे सत्सा महाराज की मोटरों से, सरपंच की पंखों से पानी तोड़ दिया टाइम पर, और टाइम पर बुवारा करवा दिया। हाँ, बहुत जल्दी पानी तोड़ा। बहुत ज्यादा पानी आया था, 12 फुट पानी चढ़ गया। इतना ज्यादा पानी? 12 फुट पानी। अब बिजाई हो चुकी है कि? ये देखो। हाँ हाँ,
राम राम भाई। राम 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 राम। क्या नाम भाई साहब? दिलबाग। दिलबाग ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर बिजाई हो चुकी है, आपके खेत बढ़िया अच्छे से लहला बापा रहे ने हैं। हमारा मौज बनाया जी जमा। हाँ, सरकार भी मुकाबला नहीं कर सकती इसका। हाँ, कुछ कर सकती सरकार, सरकार पर केस है। ये दिया स्कीम दिया से वो सारा हरियाणा में आड़ा नहीं, सारा हरियाणा में। हाँ, नहीं कोई भाई आड़ा दिया हमारा। किसान कितनी क्या राहत महसूस कर रहे हैं? कितना खूब जमा नहीं कोई गुण है इसके गाँव से बाबा के। हाँ भाई, बाबा से तो यो है। हाँ भाई, इतना भयंकर संकट था उस समय किसानों तो पर। बता दिए। हाँ, भयंकर संकट तो बताए। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। दिलबाग सिंह, सनोब मनोहर लाल, गांव बोहल। 3 से 4 फुट पानी था और महाराज को एक बार बोलने से ही हमारे को पूरी सुविधा दी है। कितने मोटर पाइप गाँव में पहुंचे थे? हमारे पास में 202 के करीब पाइप थे, 2 मोटर थी और वो लगा के और पानी जल्दी जल्दी हमारा निकल गया। पूरे गांव की बिजाई होगी। कितनी जमीन में जो है पानी भरा हुआ था? पानी तो 200-250 किले में पानी था जी। अब बिजाई कितने में हो गई? और सभी में बिजाई हो गया। 100% 100% हमारा नहीं बचा, एक फुट भी। हाँ जी। काफी अच्छा रिजल्ट है। पूरा सामान एकत्रित करके रख दिया है। ये फसल कटने के बाद में दोनों मोटरों की पाइपलाइन दबा के और आगे समस्या नहीं आओगी, ऐसा काम करके छोड़ देंगे उसका। परमानेंट साधन से परमानेंट साधन है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से? हार्दिक स्वागत है जी, अभिनंदन है हमारा। हम तो उसने स्वर्ग में पहुंचा दिया पूरा गांव डूबने की कगार पे था और जमींदार तो मरे चुका था। एक फसल तो खत्म हो ली, चलो वो तो ठीक है, महाराज ने दया कर दी, आगे का रोजगार हो गया जी। सही बात है, अगर मदद ना मिलती तो ये भी ना हो पाता। ये आगे ये लैंड दाब की सदाता ही का सुख हो जाएगा। पहले सालों से ही समस्या थी क्या बाढ़ की? ना इब के बार आई बार ही ज्यादा। इसे बार आई हमारे तो नहीं थी को नहीं, हम तो यार को देते यार इस गांव में भी हो आलो जगह के। हाँ, फुल रात सब है। पहले फसल तो जायली थी, वाग दाने हो जाए खाने और के रात नहीं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद करें। को फायदा है? कितनी क्या राहत है? पैदा तो एक फसल तो ले जा रही थी, उसका तो उल्टी बढ़ता हो या अगली तो तैयार है, सारा बुआरा हो गया। किसान खुशहाल होगा, बिल्कुल खुशहाल जमा। सारा पानी का भर गया था। धान धुन तो हुई कोनी की में बाजरा बुजरा तो पानी था इधर? पानी था 4-5 फुट था। पानी था दुर्लभ। गेहूं बोने का नु लागे कौन था, गेहूं बो जाए ये गेहूं। यहाँ पे कितने सुंदर गेहूं लहला रहे हैं यहाँ पे तो। नहीं ठीक नु है, ठीक जुगाड़ बन गया। हाँ, धान तो है कोनी ना, बाजरा बाड़ी कुछ को नहीं है। कितना नुकसान हुआ किसान को? अगर 1 एकड़ के हिसाब लगाएं धानों का, कितना नुकसान हुआ? सारा नुकसान ना पूछा, जमींदार टेंशन में हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक, जाडा कटन करा हो जाएगा क्यों देख की। सामने का तो दाना है कोनी यार, घर तला गया खर्चा, इवन हो इस जुगाड़ ठीक बन जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? भाई क्या कहेंगे संत रामपाल जी? सही कर दिया, ठाठ कर दी। हाँ, ढूंढे बहुत चले पड़े काम में, तो सारे ढूंढ बता दिए। घर भी बहुत पड़े भी से नुकसान हुआ। तो एक फसल मारी गई, ढूंढ बता दिए। सही है, गांव में पानी बढ़ रहा था भाई, रात तो से पानी लिकड़ गया, बच गए। नियाड़ में ढंग को लगा था भाई बच जाएंगे। गेहूं बोन की आस कौन थी, गेहूं बो गए। राम राम भाई। मेरी बात सुन, रामपाल ने ठीक रहा सरकार तो सरकार ने दिया ना, नु पूछी ना बरोस हो जीव हो, उसने दे तो दिया और फिर उलेगा तो थोड़ा लठ दे देगा उल्टा। हाँ पक्का। किस बात पे? किसी बात पर कदे टैक्स ला देगी, कदे संपत्ति घनी होगी उसमें फंसा देगी, और क्या करेगी। हाँ तो फिर सही तो बैरी डूब रहा है सच्चा भाई। तो बिजाई हो गई होगी, अब ये बिजाई क्या होगी, मुश्किल तक करीस है। पूरी निकल गया। हाँ? अगर ये मोटर पाइप ना मिलती तो फिर ये भी ना होता। फिर कोनी ओवर, फिर तो फका फक रोवर काग। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज ने सही काम किया भाई, पानी पावर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पानी बाजार आड़ कर सारा कोई निकासी थी नहीं पहले? है कौन थी, पूरा डुब्बा थी। पानी तो पर इसका बाजार था, ये उडोड़ बाजार था, उडोड़ पानी इतना था उड़े। हाँ, पानी इतना था 4-5 फुट बाजार छट्टे लगा रखी थी। हाँ, और उस पर भी बुआरा बन गया, पानी पी के वो भी बुआरा बन गया। हाँ हाँ, लोग कोई नहीं, थोड़ा बहुत तरह गया तो और के नहीं तो मिट्टी खुदी भी काफी जो है, मतलब कहने मतलब भी किसान अब पटरी पे आ गया है। पटरी पे आ गया। तो दर्शकों, बोहल गांव का आज किसान इतना खुशहाल है कि आप देख सकते हैं गेहूं में बाल निकलने को हो रही है। इतने बड़े यहाँ पर गेहूं हो चुके हैं, ये देखिए, लगभग जमीन से देखें तो लगभग 1.5 हाथ गेहूं जो है उग चुका है और सुंदर सी फसल यहाँ पर आ चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और कुछ गेहूं में तो बाल भी आ चुके हैं। एक बार ये देखिए यहाँ पर,
ये देखिए सुंदर सी बाल गेहूं में आ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, दया से इस जगह का पानी निकला और आज आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पे लगभग जैसा कि 250-300 एकड़ की जो है यहाँ पर जो है पानी ज़मीन में था और आज यहाँ पर सब जगह सुंदर बिजाई हो चुकी है, फसल लहलाने लगी है गेहूं में, जब बाल तक इस जगह पर आ जा चुके। तो बोहल गांव का किसान बेहद खुश है और डूबते हुए बोहल को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। इसलिए आज लोगों के आपने विचार सुने, संत रामपाल जी महाराज को भगवान का रूप, परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। धन्यवाद। बोहल के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के मसीहा और भगवान के रूप में उभरे हैं। सरपंच रविंद्र कुमार और ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों में उलझाए रखती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि महाराज जी ने वो काम कर दिया जो किसी के बस का नहीं था। उन्होंने डूबते हुए किसानों को एक नया जीवन दान दिया है। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है।